आइए बच्चों, आइए देखिए आज एडजेक्टिव हमारा टॉपिक आज का, राइट। देखते हैं क्योंकि एडजेक्टिव जब बात हो रही होती है तो हम बात करते हैं डिग्रीज की। किसकी बोलो जरा? डिग्रीज की बात करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कौन सा? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और क्या बोलो जरा? सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो जब किसी नाउन या प्रोनाउन को जब हम मेंशन कर रहे होते हैं, बताते हैं, तो उसको हम बेस्ट कैसे कहते हैं, उसका कितने तरीके हैं उसको बेस्ट कहने के, यस और नो, वो देखेंगे। उससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें आगे हम बात करेंगे, ठीक है। लिखो कुछ सेंटेंस, लिखो मेरे साथ में। लेट्स हैव सम सेंटेंसेस। लिखो। हमें फॉर एग्जांपल चीता को कहना है फास्टेस्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट। क्या कहना है बोलो जरा? तो सबसे बेसिक तरीका क्या है बताना उसको कहने का? सुपरलेटिव डिग्री में फास्ट का क्या होता है बोलना? फास्ट, फास्टर और तो हमने क्या कह दिया? चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट। चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट। एक सेंटेंस ये हुआ हमारा सबसे बेसिक तरीका इसको कहने का। दूसरा तरीका देखिए जरा क्या है। सेकंड, व्हाट इज द सेकंड में? चीता इज फास्टर देन। फास्ट का कंपैरेटिव क्या होता है बोलो सब लोग? फास्टर। तो चीता इज फास्टर देन एनी, क्या? एनी अदर लगा दे? हाँ, गुड। एनी अदर एनिमल ऑन द प्लैनेट। बिल्कुल सही बात। अब एक तरीका और भी है, देखो एक तरीका और भी है। क्या? नो अदर, क्या बोलिए? नो अदर एनिमल ऑन द प्लैनेट, नो अदर एनिमल ऑन द प्लैनेट इज, नो आ गया तो बेटा एज एज नहीं आएगा, सो एज, इज सो फास्ट एज चीता। ये तीन तरीके हैं चीता को बेस्ट कहने के, वो फास्टेस्ट है। मगर हमने तीन तरीकों से कहा चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट, नो इशू, इसके साथ भी कोई इशू नहीं, इसके साथ भी कोई इशू नहीं। मगर ये स्ट्रक्चर को देखते हुए एरर्स आते हैं, इस पे ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। चीता इसके बोलो जरा, यहाँ क्या लिखा है? फास्टर देन एनी अदर एनिमल ऑन द प्लैनेट, मतलब अन्य सभी एनिमल से ज्यादा तेज है, इसका मतलब फास्टेस्ट है, सिंपल, यस और नो। और लास्ट में क्या लिखा है कि कोई और एनिमल उतना तेज है ही नहीं जितना चीता है, इसका मतलब फिर से हो गया कि वो क्या बोलना जरा? फास्टेस्ट है, यस और नो। हमने इस बात को कहा फास्टेस्ट के तीन तरीके। कहोगे सर इन स्ट्रक्चर्स काम करें क्या? इसका काम क्या पड़ता है? बताता हूँ इसका काम क्या पड़ता है। लिख लिया सबने? बोलो ठीक। अच्छा, इसी के साथ एग्जांपल या नीचे में मैं आपको दिखाता हूँ इन स्ट्रक्चर्स को जानना क्यों जरूरी होता है और इस स्ट्रक्चर में क्या चीज कहाँ पर कितना जरूरी होता है। अगर वो हट जाता है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या लगाना पड़ेगा तो क्या मीनिंग बदल जाएगा, है ना। एक सेंटेंस हुआ जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं हम लोग, अंकित, ठीक है। मैंने कह दिया अंकित इज, अंकित को हम कहना चाहते हैं बेस्ट, तो अंकित इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, वो तो बात ठीक है। मगर हम इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके कहना चाहते हैं, ठीक है। देखिएगा, अंकित इज बेटर देन, क्या बोलना? अंकित इज बेटर देन any student in the class, ठीक है, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस और देखते हैं, निकिता से एक सेंटेंस बना लेते हैं। निकिता इज इसको लिख लो स्मार्टर देन, लिख लेते हैं, ठीक है। स्मार्टर देन any boy in the class। इन दोनों सेंटेंसेस में कुछ कंसेप्ट छिपा हुआ है, उसी के आधार पर इसको हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि ये सही है या नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में ये स्ट्रक्चर सही है, जो हम कहना चाह रहे हैं वही बात है। हम बताओ इसमें कहना क्या चाह रहे हैं? अंकित को क्या कहना चाह रहे हैं बोलो जरा? बेस्ट, यस और नो। और नीचे वाले में क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग? निकिता को हम स्मार्टेस्ट कहना चाह रहे हैं। तो क्या हम इस ये दोनों बात कहने में सफल हो पा रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अंकित इज बेटर देन, क्या लिखा बेटा? विधि बताओ, बोल बताओ क्या लिखा है? एनी स्टूडेंट इन द क्लास।
क्या ये सही है बेटा? विजय बताओ, सही है ये चीज? हमने क्या लिखा? बेटर देन एनी स्टूडेंट, एनी, किसी भी स्टूडेंट से बेहतर है, किसी भी। अब जब तुमने कहा एनी स्टूडेंट बेटा, उसका मतलब क्या होगा? अंकित भी उसमें आ गया, यस और नो? अंकित भी उसमें आ गया तो फिर कंपैरिजन हुआ कहां? अंकित को बेस्ट बनने के लिए उसको एक तरफ होना पड़ेगा और बाकी सभी स्टूडेंट्स को एक तरफ। लॉजिकल है, यस और नो? इज इट लॉजिकल इनफ? सही बात। अब जब यहां देख लो जरा क्या लिखा है, पढ़ो जरा। चीता इज फास्टर देन एनी अदर एनिमल ऑन द प्लैनेट। यहां क्या लगा एनी के बाद? देखो जरा, अगर ये अदर ना लगा होता तो चीता एक तरफ हो पाता? नहीं। एनी अदर का मतलब ही क्या होता है कि बाकी सभी जानवर एक तरफ और चीता एक तरफ। तो ये साबित हो गया कि चीता क्या है? फास्टेस्ट है। वही काम बेटा यहां भी करना पड़ेगा। तो जब हमें अलग करना होता है ना, अलग करना होता है ग्रुप से, बेस्ट को छाट के इधर किनारे करना होता है इस स्ट्रक्चर में जहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कंपेयर कर रहे हो बेटा तो तुम्हें बेस्ट वाले को एक तरफ करना पड़ेगा, बाकी सबको उससे नीचे दिखाना पड़ेगा कि नहीं भाई ये बेस्ट है, बाकी सब अलग कैटेगरी के आते हैं, इनसे कमजोर है। तो वो क्या लगाना पड़ेगा? बोलो, यानी अलग लगाना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? लॉजिकल है। अंकित इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। और अब ये बात बताओ जरा, अगर ये चीज समझ गए हो तुम लोग, इसका मतलब ये और भी है कि अगर हम देख रहे हैं कि अलग नहीं हो पा रहा है तो हमने क्या लगा दिया? अदर। और अगर ऑलरेडी बटे हुए हैं तो फिर अदर की जरूरत है ही नहीं। समझो, दिमाग लगाओ। ये बात कहते ही ये पता चल गया कि अलग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं बताओ जरा? अदर लगा रहे हैं। और अगर ऑलरेडी अलग होगा तो बेटा तब अदर लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो चलो मोनिका बताएगी इसका आंसर। Nikita is smarter than any boy in the class. Is it right or wrong? Right है? क्यों बताना जरा? क्योंकि निकिता किससे स्मार्टर है? क्लास के किसी भी लड़के से। तो निकिता तो खुद लड़की है, यस और नो? तो निकिता लड़की और लड़के से क्या है? क्लास से किसी भी लड़के से है। तो लड़के एक तरफ हो गए ऑलरेडी और निकिता एक तरफ। जब ये ऑलरेडी बढ़ गए हैं तो फिर हमें किसी अदर की जरूरत। ये बिल्कुल सही सेट है। समझ पाए बात को? ये लैंग्वेज की देखो खूबसूरती है कि हम यहाँ पे देखो लॉजिकल बात रख सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? बोलो। अच्छा एक चीज और देखो, इसी से एसोसिएटेड एक स्ट्रक्चर और है। स्ट्रक्चर नहीं मतलब बताता हूं, इसी स्ट्रक्चर में कुछ थोड़ा सा वर्ड डिफरेंट है और उस केस में आप लोग क्या करोगे उसको देखते हैं। चलो सेंटेंस आएगा। मान लो मैंने एक और नाम फिर से लिखा कि विपिन इज मोर ब्रिलियंट। ठीक है, यहाँ भी क्या हमारा बेटा? ब्रिलियंट का कंपैरेटिव क्या बोलना जरा? मोर ब्रिलियंट। विपिन इज मोर ब्रिलियंट देन एनीवन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मान लो कि संगठन में विपिन सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। तुम ये कह रहे हो कि किसी से भी ज्यादा बुद्धिमान है ये। इज मोर ब्रिलियंट देन एनीवन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको अब ये बताना है, जस्टिफाई करना है कि वाकई में विपिन मोस्ट ब्रिलियंट है। ये पता चल पा रही है बात या कुछ कमी है यहाँ पे? बताइए। इन दी ऑर्गेनाइजेशन, चलो बताओ। विपिन इज मोर ब्रिलियंट देन एनीवन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। बताइए, इज देयर एनी इशू? कुछ कमी है? कुछ लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? एल्स। वेरी गुड। क्या लगाना पड़ेगा? जब एनी आता है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? अदर। और जब बेटा एनी अदर लिखा हो तो क्या लगा दोगे? जब एनी अदर लिखा हो तो क्या लगा दोगे? एल्स लगा दिया। याद रखना, ये पता होना चाहिए आपको। एनी वर्ड के साथ एल्स लगा दिया जाता है, एनी के साथ अदर लगा दिया जाता है। हाँ, इसलिए मैंने बोला कुछ डिफरेंट वर्ड यहाँ पे देखो आएगा और उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या किया जा सकता है। एनीवन एल्स। वेरी गुड। विपिन इज मोर ब्रिलियंट देन एनीवन एल्स इन द ग्रुप। बाकी सब एक तरफ और विपिन एक तरफ। तो जब हम लोग कहते हैं बेटा ना, जब हम लोग कहते हैं nobody can run, ठीक है, so fast as Karan। तो हमने क्या कहना चाहा? nobody can run so fast as Karan, मतलब करण के इतना कोई तेज दौड़
मतलब करंट कौन हुआ, फास्टेस्ट हुआ। जब करंट फास्टेस्ट हुआ तो जब तुम बोलते हो बेटा विधि बताओ, विजय बताओ, प्रांजलि बताओ, हमने क्या कहा कि नोबडी कैन, मतलब करंट भी तो नहीं दौड़ सकता है। नोबडी का मतलब कोई नहीं दौड़ सकता है, तो नोबडी में तो करंट भी निगलेक्ट हो, मतलब करंट को भी तो हमने हटा दिया और रिजेक्ट कर दिया, हाँ या ना। हमें क्या कहना है, हमें क्या कहना है कि करंट के अलावा किसी और में इतना ताकत नहीं है कि उसके इतना तेज वो दौड़ सके। तो बताओ क्या करोगे, बोलो। जैसे नो के साथ बेटा अदर लगा था, नोबडी के साथ क्या लगेगा, नो वन के साथ एल्स लग जाएगा, सिंपल। जब तक यहाँ पे एल्स नहीं लगाओगे तब तक करंट एक तरफ नहीं होगा, बाकी लोग एक तरफ नहीं होंगे। तो अलग करने के लिए करना पड़ता है, बहुत बेसिक सी बात है ये। हम लोग कहते हैं ना कि नो 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 नथिंग कैन स्पीक, नोबडी कैन स्पीक लाइक यू, नोबडी कैन स्पीक लाइक यू हम गलत कहते हैं ग्रामर में, सो नो स्पोकन में नोबडी कैन टॉक लाइक यू, nobody नहीं, क्या बोलो, nobody else can speak like you, nobody else can walk like this, walk the way you walk, nobody else can run, समझ पा रहा, nobody else can run as fast as you run, clear हुई बात, ये बात है, so fast as you run, यहाँ पे nobody else can run so fast as you run। इसे समझिए, बहुत बारीक छोटी चीजें हम ध्यान देते हैं। हम स्पोकन की वजह से क्या है कि हम स्पोकन में बर्बाद हो चुके हैं, यस और नो। हम बोलते रहते हैं अपने मन से, भाई जो हमने सुना वो बोल दिया। अब देखो एक चीज बड़ा कॉमन है, पता है क्या, हम लोग बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट रीजन, क्या बोलते हैं बोलो जरा, बेस्ट रीजन नहीं होता है, वन ऑफ द बेस्ट रीजंस होता है। अच्छा, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड होता है, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स होता है, फ्रेंड्स होता है। कॉमन चीज समझो ना, ढेर सारे में से एक को सेलेक्ट करोगे ना तो फिर क्यों गलत लिख रहे हो। हम थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा बेटा, जब आप ग्रामर पढ़ रहे हो और वो भी कंपटीशन कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, so you have to be aware, you have to be alert, yes or no, बहुत जरूरी है, you have to be responsible, ये बहुत जरूरी है, तब सही चीज जान पाओगे। और जरा आगे देख लेते हैं और क्या कंसेप्ट्स है ना, इसी भी थोड़ा सा कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, सब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। अब बात होगी जैसे इनको पूरा ही मिटाया था, तो लिखना फिर से मैंने लिख दिया कि नेहा इज कंपैरेटिवली, लिखना स्ट्रक्चर लिखना, ठीक है, नेहा इज कंपैरेटिवली बेटर देन, मैंने लिख दिया अजय, ठीक है। मान लो सेंटेंस हुआ, क्या बोल बेटा, नेहा इज कंपैरेटिवली बेटर देन अजय, राइट। और देखो फिर हुआ प्रियंका इज मोर नाइसर देन हर मदर, बोला क्या लिखा, प्रियंका इज मोर नाइसर देन हर मदर। एक और देखो स्ट्रक्चर, ये तीनों तीन स्ट्रक्चर अलग अलग लिखवा रहा हूं, ये एक स्ट्रक्चर हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा लिखने जा रहा हूं। फिर बात होगी फॉर एग्जांपल किसकी, शिवानी की, ठीक है। शिवानी इज 5 times stronger than, शिवानी के साथ मजाक क्यों उड़ा रहा है, स्ट्रॉन्गर देन, ठीक है। तो शिवानी इज 5 times stronger than भुवन। कैसे, अब तो घोर बेइज्जती हो गई मेरी, अभी तो मैं सोच रही थी क्या बोलेंगे सर आप भुवन से, है ना, ठीक है, अच्छा सेंटेंस है, बहुत प्यारा सेंटेंस। शिवानी क्या बोलो, 5 times stronger than भुवन। ये तीनों तीन स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, मगर इन तीनों में खामियां हैं, इन तीनों में त्रुटियां हैं। ऑल दीज 3 sentences have errors, क्या है बोलो जरा, इन तीनों बेटा एरर्स है। इसको सही कर लिया क्या, बोलो रेडी हो। आओ जरा देखो, आपके एग्जाम में आता है ना, बैंक और एसएससी हो, स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे लास्ट वाला वीडियो था कंडीशनल सेंटेंसेस पे था, तो वहां भी स्ट्रक्चर्स की बात हो रही थी, है ना।
ये एडजेक्टिव में भी स्ट्रक्चर्स की बात होगी और बाकी तो बहुत से रूल्स हैं, मगर देखिए दीज आर सम बिट्स एंड पीसेस फ्रॉम द चैप्टर एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या बताइए, नेहा इज कंपैरेटिवली बेटर देन अजय। अब सुनो मेरी बात, यहाँ क्या लिखा बोलो, कंपैरेटिवली का मतलब ही होता है क्या बेटा, जल्दी बोलो। इसका सेंस मोर का निकलता है, कंपैरेटिव का मतलब ही होता है, कंपैरेटिवली का मतलब मोर, और जब तुमने मोर बोल दिया तो यहाँ क्या लिखोगे, अब यहाँ बेटर नहीं रहेगा, क्या जल्दी बोलना, यस। तो एक नियम क्या बना कि कंपैरेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री लगता है, क्या बोलना, कंपैरेटिवली के साथ बेटा पॉजिटिव डिग्री लगाया जाता है, ये लिख लो, पॉजिटिव डिग्री, ये दिमाग में बैठा लीजिए, कंपैरेटिवली प्लस पॉजिटिव डिग्री। नेहा इज कंपैरेटिवली गुड देन अजय, या तो बोल दो नेहा इज बेटर देन अजय, बात खत्म हो जाएगी, बोलो ना, या तो क्या बोलना है, नेहा इज कंपैरेटिवली गुड देन अजय। नेक्स्ट क्या बोलो, ये तो आप लोग साफ साफ बता दोगे, पढ़ाई खा जाओ, जल्दी बताओ। प्रियंका इज क्या, मोर नाइसर देन हर, प्रियंका इज मोर नाइसर, नाइस, नाइसर ऑलरेडी नाइस का क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ये हो गया क्या बेटा बताओ, इसे कहते हैं डबल कंपैरिजन। क्या कहते हैं बोलो, ये तीनों स्ट्रक्चर्स तुम्हें मैंने डबल कंपैरिजन के अंतर्गत बताया, ठीक है, इसका नाम है डबल कंपैरिजन। समझ गए, और डबल कंपैरिजन के तीन स्ट्रक्चर देख रहे हो, उसको हमें सही करना है, क्या गलत होता है उसको सही कैसे किया जाता है, ये जान जाओगे तो फिर कोई समस्या वाली बात ही नहीं। प्रियंका इज मोर नाइस, क्या कर देंगे तो मोर को हटा दो बेटा, मगर एक चीज लगा सकते हो, बोलो क्या, मच, क्या बोलो जरा, मच अलाउड है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच आप लगा सकते हैं मगर मोर नहीं लगा सकते, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी वो कंपैरेटिव होता है, अलग से क्या मोर लेगा, वो तो है ही मोर का सेंस दे रहा है, मच लगा सकते हैं, मच थोड़ा इंटेंसिटी बताता है कि नाइसर तो है मगर बहुत ज्यादा नाइसर, एक इंटेंसिटी होता है उसमें, ठीक है, तो मच लगा सकते हैं। ये क्या बताइए, शिवानी इज 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन, जल्दी बोलना, भुवन, शिवानी इज 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। एक बात बताओ, यहाँ क्या लिखा बेटा, लिखता हो देन, और यहाँ क्या लिखा बोलो, देन भी लिखा, स्ट्रॉन्गर भी लिखा है। जब मैंने बोला शिवानी क्या है, शिवानी क्या है, 5 गुना ताकतवर है, किससे, भुवन से, 5 गुना का मतलब ही होगा ज्यादा ताकतवर है, जब तुम 5 गुना बोल ही दिए तो फिर स्ट्रॉन्गर की जरूरत है क्या, नहीं, कॉमन सेंस, हाँ या ना बोलो, रटने वाली बात नहीं बेटा, समझना है पहले चीजों को, बाकी तो बहुत कुछ ग्रामरियंस लिख के चले गए, मगर उसको समझ के पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, कनेक्शन महसूस होता है, यस और नो। तो बताओ कितना, शिवानी इज 5 टाइम्स, जब 5 टाइम्स है ये ताकतवर तो इसका मतलब ही ज्यादा ताकतवर है, ताकतवर ज्यादा है भुवन से, तो स्ट्रॉन्गर लिखने की जरूरत है यहाँ पे, नहीं बेटा, तो इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर नहीं जाता, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है बता दो, इसका स्ट्रक्चर बनता है 5 टाइम्स के बाद होगा एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, ये लिखो जल्दी से, 5 टाइम्स क्या बोलो, अब इसको सही करो जल्दी, क्या हो रहा है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, इसको हटाएंगे यहाँ से, एज लिखेंगे, और पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, स्ट्रॉन्ग का, स्ट्रॉन्ग होता है, एज स्ट्रॉन्ग एज भुवन, लो हो गया, क्लियर हुई बात, ठीक है, तो शिवानी इज 5 टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग एज, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।